back to Legal Review. Today we'll study about public prosecutor which is under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. हाँ, पहले हम CRPC में पढ़ते थे, अभी BNSS में पढ़ेंगे और कुछ चेंजेस हैं लेकिन जिस्ट हमारा सेम ही है. ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B talks about public prosecutor. Public prosecutor means any person appointed under section 18 and include any person acting under the direction of public prosecutor. Public prosecutor two types के होते हैं, one cadre based public prosecutor and the one temporary one. So public prosecutor क्या होता है, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि पब्लिक के लिए जो प्रोसिक्यूट करते हैं, मतलब जो पब्लिक के साइड से लड़ते हैं. अगर कुछ भी क्रिमिनल केस होता है तो स्टेट वर्सेस होता है, तो स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है. कार्डर बेस्ड जो होते हैं वो परमानेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है. क्वालिफिकेशन मतलब वो प्रॉपर एग्जाम दे के आते हैं. और हमारा टेम्पररी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो सब होते हैं जिनको मतलब मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाते हैं कुछ सालों के लिए, कुछ केसेस के लिए वो अपॉइंट होते हैं और उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है. कैडर बेस्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रॉपर मतलब सब कुछ मिलता है, लेकिन टेम्पररी वालों को भाई तुमको पैसा मिल रहा है, तुम उसमें खुश रहो. दिन मतलब डे बेसिस पे मिलता है, कहीं 2000 पर डे, कहीं 3000. बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन इसके लिए तुमको 7 साल 10 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए एडवोकेसी में. ओके, और कार्डर बेस का क्या है, वो एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे. मतलब जो शुद्ध रूप से नमक पड़ते हैं ना, वो कार्डर बेस है. और नमक अगर कम पड़ जाए तो हम और नमक अगर डालते हैं उसको टेम्पररी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं. समझ में आया? So let's understand section 18 of the BNSS. For every high court, the central government or the state government shall, after consultation with the high court, appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutors for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of central government or the state government as the case may be. The central government may appoint one or more public prosecutor for the purpose of conducting any case in any district or local area. For every district, the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. The district magistrate shall, in consultation with the session judge, prepare a panel of name of person who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district. No person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4. तो हमारा यहाँ पे यही बात है कि हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकता है अपने अपने चीज़ों के लिए. और दूसरी बात, उनका अपॉइंटमेंट जो टेम्परेरी वालों का होता है, उनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पैनल ऑफ नेम डिस्कस करता है गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद वो जो नेम मतलब देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको ही लेकर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. तो अगर वो जो पैनल में किसी का नाम ना हो, बहुत से गवर्नमेंट ही काम करता है कि हम अपने लोगों के लिए वो अपने आप ही डिस्कस करके नाम दे देते हैं. उसके बाद जब पता चलता है भाई ये तो पैनल में नाम नहीं था, तो ये सारा गोलमाल होता रहता है. लेकिन हमारा इनका सबसे मतलब ऊंचा वाला चीज़ यही है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हमारा माई बाप है. So now let's discuss subsection 6, which talks about notwithstanding anything in subsection 5, where in a state there exists a regular cadre of prosecution officer, the state government shall appoint a public prosecutor only from among the person consulting such cadre. A person shall be eligible to be appointed as public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1, 2, 3 or 6 only if he has been practiced as an advocate not less than 7 years. The central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class A
person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. For the purpose of subsection 7 and 8, the period during which a person has been in practice as an advocate or has rendered service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other public prosecutor officer by whatever name called shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate. तो हमारा मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए एक एडवोकेट कम से कम 7 साल का प्रैक्टिस तो करते ही रहना चाहिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपके पास 10 साल की एडवोकेसी अनुभव होना चाहिए ही. तो ये था पब्लिक प्रोसिक्यूटर. लेट्स डिस्कस सेक्शन 19 ऑफ PNSS which talks about assistant public prosecutor in every district appointed by state government. Here you have to remember this, where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any other person. So the word any other means anyone to be the assistant public prosecutor in charge of that case, provided that a police officer shall not be so appointed. Means any person not included for police officer, because he is taken part in the investigation, then how can he prosecute the case? But if he has not taken any part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted, then he can. And if he is below the rank of inspector, he can't be count as public prosecutor. I hope you guys understand. मतलब किसी भी इंसान को हमारा मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी एक केस के लिए जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो अपॉइंट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को नहीं कर सकती है. जनरल रूल है, क्योंकि अगर उस केस में पार्ट लिया है कुछ तो वो कैसे उसको मतलब आर्ग्यू करेगा. मतलब वो अपनी बात ही अपने आप को सही साबित तो कर ही देगा ना. लेकिन अगर वो उसी केस में कुछ पार्ट नहीं लिया हो तो वो अपॉइंट हो सकता है. और अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक के बिलो है तो भाई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता. आप में हो सकते हैं का मतलब यही है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है, मतलब किसी भी इंसान को ऐसे चलते हुए नहीं बुला सकते हैं, उसके लिए थोड़ा तो नॉलेज भी चाहिए ना. सो सेक्शन 20, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन स्टेट कंसिस्ट ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड as many deputy director it may thinks fit. District director or deputy director is the head of director of prosecution, and assistant director of prosecution is also there. So to be a district director you have to be a practicing advocate of 15 years or been a session judge. For assistant director you have to be a advocate of 7 years of practice or magistrate of first class. It shall not apply to the advocate general for the state who is performing the function of a public prosecutor. So when you have a question about public prosecutor, you have to mention to 1B, then section 18, then section 19, then section 20. These 3 sections complete your public prosecutor thing. And second thing is public prosecutor also have a lot of ranks. Here I concluded this, so give it a read and all the rest for whatever purpose you are reading public prosecutor under PNSS, and let me give your feedback in comment section. And if you are watching till now, then I must tell you are getting something, so why don't you like, share and subscribe to Legal Press.